नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां प्रभाव निदाता। वो क्या कहते हैं, दसवां कर्त है कर्ता कर्मनी घनी स्पष्टता न लिया है। कर्ता कर्म तो पहले अधिकार आ गया छोटे गाथा में, दोपहर को चलते हैं तुम्हारे लोग उसका विशेष स्पष्ट कर्म सिद्ध अधिकार में ग्रह किया। अनादि से कर्ता कर्म में भूल पड़ी है। बराबर आत्मा को कर्ता ईश्वर मानना, ईश्वर आत्मा को करता है। कहाँ आत्मा जड़ को करता है, कहाँ आत्मा पुण्य में पापना विकार रूपी भाव उसका करता है। ये सब मिथ्या दृष्टि है। वो बात कहते हैं, देखो बराबर दसवां कर्त है। ये तु स्वभाव नियमं कथयन्ति नियमम् अज्ञानमग्नमसो वतति वाका कुर्वन्ति कर्म तत एव हि भावकर्म कर्ता स्वयं भवति चेतन एव न अन्यः। जो दुर्मति विकल ज्ञानी, जो दुर्मति विकल ज्ञानी जिन्हें सुरीति पर रीति न जानी माया मगन कर्म के करता तीर्य भाव कर्म के करता। हिंदी बहुत अच्छा दिया है। भगवान कहते हैं कि दुर्मति विकल अज्ञानी, जिसको आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वभाव का भान नहीं, और राज में पुण्य में विकल्प मेरा है, ऐसी दुर्बुद्धि जो है, दुर्बुद्धि दुर्मति अंदर दुर्बुद्धि लिखा। चैतन्य भगवान अनादि अनंत ज्ञान ने आनंद ना स्कंद ने स्वभाव से भरेवा प्रभु है। ऐसी प्रभुता का जिसको भान नहीं, અને जिसने पुण्य ने पाप में अधिकता प्रभुता मान लिया है, समझ में आया? पुण्य ने पाप दया में दान प्रसादी ना विकल्प, उसमें जिसने अपनी प्रभुता मान लिया है, अपनी प्रभुता अंदर में है इसका खबर नहीं, ऐसा दुर्मति विकल व्याकुचित, मैं ऐसा करूं मैं पुण्य भाव करूं पाप करूं, ऐसा व्याकुल ना दुखी होकर अज्ञानी चैतन्य भगवान का भान बिना ना, जिन्हीं सो रीति पर रीति न जानी, अपना निज स्वभाव चैतन्य शुद्ध है। ये रीति ही परिणति निर्मोह होनी चाहिए, ये जानते नहीं। અને विकार की परिणति मलिन अशुद्ध है, वो मेरी नहीं ऐसे जानते। जिन्हें तो रीति पर रीति न जानी,
निज परिणति यानी पर परिणति नहीं जानते। भगवान आत्मा तो शुद्ध आनंद में ज्ञान स्वरूप, उसकी परिणति पर्याय, आनंद ने ज्ञान की पर्याय वो निज परिणति है। बराबर समझ में आया? निज परिणति शुद्ध चैतन्य ध्रुव निर्मलानंद प्रभु, उसकी परिणति नाम अवस्था शुद्ध है। उसकी अवस्था तो शुद्ध होती है। बराबर एक शुद्ध की अवस्था का अजान और परिणति, उन्होंने बात कहा था जो अशुद्ध नदी भाव है ये पर रीति पर परिणति है, अपनी नहीं। समझ में आया? प्रभु सम्यक ज्ञानी तो अपना शुद्ध स्वरूप, उसकी शुद्ध परिणति वो मेरी चीज, और अशुद्ध परिणति जो है उससे तो ज्ञानी मुक्त है। बराबर अंतर की बात है। आप सही हरकत कहीं रही है। प्रभु निज परिणति शुद्ध स्वरूप पवित्र न पिंड प्रभु आत्मा, तो जिसकी दृष्टि पवित्र द्रव्य पर है उसकी परिणति तो शुद्ध होती है। बराबर उसकी खबर नहीं मैं शुद्ध हूँ, मेरी परिणति शुद्ध होनी चाहिए। अशुद्ध परिणति है, जरा शुद्ध का स्वभाव की दृष्टि नहीं, तो शुद्ध परिणति का अभाव, तो शुद्ध परिणति में अपना अस्तित्व मानते हैं। पर्यायी बुद्धि यूं कहते हैं, अपना निज सत्ता शुद्ध आनंद ने ज्ञायत धाम प्रभु परमेश्वर अपना पूर्ण स्वरूप, ऐसी दृष्टि ने अभाव है, उसकी परिणति शुद्ध, उसकी तो खबर नहीं। ये व्यवहार की परिणति जो शुभ के अशुभ, ये शुद्ध परिणति तो परिणति है। शरीर वाणी देश कुटुंब तो पर है, शुभ अशुभ भाव की अवस्था भी पर है। ये अपनी निजी चीज नहीं। माया मगन भ्रम के भरता, माया नाम जी वस्तु में नहीं, ऐसी जो पुण्य पाप का राग उसमें मगन, ये माया नाम आत्मा में नहीं। कहते हैं ना माया माँ ये नथी, एम कहते हैं माया या माँ तीर नथी, तीर नथी क्या आत्मा में नहीं। बराबर माया में माया है। बराबर समझ में आया? तो प्रभु वस्तु में नहीं है ही नहीं, जगत में माया ने सुखता तो है ही नहीं, ऐसा नहीं। अशुद्धता न हो तो शुद्धताओं पर दृष्टि करने का प्रसंग नहीं आता। बराबर अशुद्धता से हटकर अंतर भगवान आत्मा अलौकिक बातें भाई, जैन दर्शन कोई अलौकिक चीज है। ये अंतर में समझना ये अपूर्व पुरुषार्थ है। माया था ने परम पुरुषार्थ परायण नहीं, माया था स्वभाव स्वभाव भगवान आत्मा चैतन्य महाप्रभु वो सर्व का परम पुरुषार्थ परायण। बराबर राग का पुरुषार्थ ज्ञानी के होता नहीं।
वीर्य का कार्य जहाँ बनाया सुरता शक्ति वीर्य, तो वीर्य तो उसको कहते हैं भगवान कि ये अपना निर्मल पवित्र स्वभाव की रचना करे वो वीर्य। बराबर सुरता शक्ति में आया है जीवतर शक्ति चीटी दृष्टि ज्ञान सूक्ष्म वीर्य छठी शक्ति है, सुरता में छठी शक्ति। जो वीर्य पर शरीर वाणी मन देश कुटुंब की रचना करे व्यवस्था ये तो है ही नहीं, पर पुण्य में पाप की रचना करे ये वीर्य नहीं। ये नपुंसक वीर्य है। जी हाँ, समझ में आया। राग की रचना ये मेरी चैतन्य तेज माया मगन, राग में चैतन्य तेज माया मगन, राग में मगन, तो कहते हैं कि राग की रचना वही नपुंसकता है और उसमें राग ये मेरी चीज है, ये तो मिथ्या भाव है। बराबर आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, वो सिवाय राग की मान इन सब चीज तो अज्ञान है। अज्ञान शब्द है, उसमें ज्ञान नहीं। ऐसे भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव का, जिसको अपनी सत्ता का स्वीकार दृष्टि नहीं, ये तो राग में मगन है। माया मगन भ्रम के भरता, ये तो मिथ्यात का पोषक है। भ्रम के भरता, ये तो भ्रमणानो भरता है। भ्रमणानो स्वामी है। भरता नोट की क्या केरो ठिकान है, क्या रूपचंदी में कहीं है भ्रम के भरता। आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, उसकी जिसको खबर नहीं, भान नहीं, ऐसा अज्ञानी विकल मुंडमती रागना विकारणी पर्याय अशुद्ध में मग्न है और भ्रमणा का स्वामी है, चैतन्य का स्वामी नहीं। तो समझ में आया। मार्ग तो बहुत सूक्ष्म है भाई। एक चीज अंदर परमानंद स्वभाव, उसको अनुभव करना, वो तो अंतर्मुख दृष्टि हो तो कर सकते हैं। ये तो अज्ञानी को अनादि से है नहीं। शुभ ने अशुभ राग, उसका वो अज्ञानी मगन है और भ्रम के भरता है। मिथ्यात का धनी है। बराबर, मिथ्यात का वो धनी है। राग में मगन वो मिथ्यात का स्वामी है, धनी है। हाँ, बराबर है। ऐसे मेरी बात तो है भगवान समझ में आया। कोई ऐसे कहते पर आप महाराज तो देखो प्रभु, कोई ऐसे कहते कि कांजी स्वामी तो एक नयापन निकाला। हमारा हमारे क्या तो सेठ मैं बचपन मिला है कोई बेटा गया છે गिरनार तो मैं सितंबर એની વાત કરી તો કાની સમય તો નવો પણ કહે નહીં સિતંબર નહીં સ્થાનક વાસી નહીં દિગંબર ये बात समझ नहीं पड़े ना नया पूछन के भैया भाई कहता था रेल में बैठे था बे चार मिली जाए एने एम कही यहाँ बड़ी भावनगर में कलेक्टर मिली जाए एने सका तो कलेक्टर से भावनगर कौन
बापू मार्ग तो एक वितराग का है, अनादि का है, समझ में आया नहीं ने दूसरी रीते पकड़ लिया है, हमारे कोई दूसरा है भाग्य दिया। त्रण जना में ત્રણેય પ્રકાર લાગે નવું નથી ભગવાન, અનાદિ का मार्ग ही है बराबर। अनादि संतो केवलियो तीर्थंकरो दिगंबर मुनियो वो कहते आए ये बात आ सिवाय क्या होती એટલે એને નવું લઈ आप संप्रदाय में रे तो क्रिया करो, ऐसा करो, धर्म होगा। तो यहाँ कहते कि भाई वो राग है न पुण्य है न प्रभु, आप पुण्य में मगन होना तो मिथ्या का धर्म है। यहीं तो कहते हैं देखो पाठ में भाई लिया ना वरा का नीचे अज्ञान मग्न महसू बतते वरा का भिखारी है समझिए। वरा का कहते गरीब है, वरा का क्या है? गरीब भिखारी दरिद्री क्या मानता है? तो राग को अपना मानता है, दरिद्र है, ज्ञान का भिखारी अपना चैतन्य आनंद कंद प्रभु है, उसकी तो बादशाही का तो भान नहीं। सितंबर में आते हैं अज्ञान मग्नो महत्व अपना चैतन्य प्रकाश में खाली खेद है। बस कहने खेद है आचार के रम्रचंद्र आचार्य दिगंबर मुनि अमृतचंद्राचार्य 900 वर्ष पहले टीका आदि बनाए जब काम के परमेश्वर ना पेट खोल कर बात किया है प्रभु, पर लोग को समझते नहीं, अपनी कल्पना से न आते इसलिए समझ में आता नहीं। कहते हैं अरे अज्ञान मग्न महतो महाप्रकाश का तो भान नहीं, चैतन्य निज प्रणति क्या है उसमें आया ना। ये तो स्वभाव नियम कलयंती ने स्वभाव नियम नो वस्तु नो अनुभव करते नहीं। अरे मैं आत्मा ज्ञान हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, विभाव विकार मेरे में टिकाव नास्ती है बराबर। अस्थि में तो मेरी पवित्रता पूर्ण है, वो मेरी अस्थि है, ये मेरी हयाती है प्रभु। और राग आदि का तो मेरे में टिकाव भाव है, क्योंकि आश्रव तत्व भिन्न तत्व है बराबर। भिन्न तत्व का स्वतत्व में भाव है। सूक्ष्म लागे नहीं, लोगों ने बाहर ना चढ़ावी दीदा, व्रत करो सब करो ना, सम्यक ना भान न મળે, आ करो पूजा करो भक्ति करो यात्रा कर दो। श्रद्धा बिना श्रद्धा है मिथ्या श्रद्धा है। शत्रुंजा सिद्धगिरी यात्रा करे एम लोगों के लिए सिद्धगिरी यात्रा करे भगवान ત્યાં કે 9 કરોડ પૂરો આયા એમ કે અરે ભાઈ કાંકરે કાંકરે અનંતા મોક્ષ ગયા એટલે एक कांकरी 45 योजन में 45 लाख योजन है ना मनुष्य क्षेत्र 45 लाख योजन, एक कटकी खाली नहीं जहाँ अनंता मुक्ति नहीं गई। मेरू पर्वत है ऐसा लाख योजन ऐसा, तो ત્યાં भी कांकरी कांकरी अनंत मुक्ति गई है। क्यों कि क्या 45 लाख योजन में कोई खाली भाग नहीं कि जहाँ अनंत सिद्ध नहीं, तो सिद्ध होता है कहीं से सिद्ध होता है, आगे पीछे नहीं होता, सिद्ध होता यहाँ तो यहाँ। यात्रा का कारण तो ये है कि जहाँ सिद्ध हुआ नीचे जाकर स्मृति में लाना को हो परमात्मा यहाँ विराजते हैं। शत्रुंजय तो पांडव धर्मराजा भीम अर्जुन सहदेव निकुंज तो स्वासित में गए और 3 मुनि मोक्ष पड़ा, तो उस स्थल में ऊपर ही है। शत्रुंजय में उस स्थल में ऊपर ही भगवान विराजते 3 मुनि।
कारण सीधा मुख जाते हैं ना उर्स से। हाजी समझ में आया? जी हाँ प्रभु। एक बार वो बरवाला में था ना, पहले गए थे यार मुंबई, पहले टेर के साथ ये बरवाला में जगदीन आया था। ये संत बालना बोले तो पछी संत बालू फिर पास थोड़ा आगे पछी तो महाराज क्या सुना यात्रा में जाओ છો આનું પાસે ખરા ને જગદીન લાયા આપણા એક છે ને ધનસા હતા ઉમરલાનો ભાઈ કે ક્યાં જાઓ ભાઈ, यात्रा अर्थ नहीं समझो कि यात्रा का अर्थ ऐसा है कि जहाँ से मुक्ति पाया है सिद्ध, वो सम श्रेणी होती है, तो यहाँ जाकर ऊपर भगवान ऐसा स्मरण में लाना, वो यात्रा का फल ऐसा है। भारी बात हो गई, नहीं तो मुक्ति मानते नहीं भाई, ऐसी बात है। ऐसा गड़बड़ बड़ फिर भी ऐसे नहीं, तो भगवान माथे गिराते हैं, नीचे जाकर आप लोग माथे है सर्वज्ञ पद सिद्ध पद हुआ, मेरा सिर ऊपर सीधा से मेरा से जहाँ स्थल जाए तो एम समेत शिखर जहाँ जहाँ तीर्थंकर मोक्ष बधा रहे हैं, जे क्षेत्र है ત્યાં ઉપર બિરાજતા है બરાબર, અને वो क्षेत्र में एक क्षण एक खाली नहीं, एक अंश कि जहाँ अनंता नहीं। जी हाँ, तो अनंता क्या है, तो यहाँ नीचे से अनंता सीधा हो गया। तो मेरू पर्वत के सीधा भाग में है, सीधा समझे सोगठी जैसा है ना, दीवार के समान, ऐसा दीवार नहीं, ऐसा है दीवार तो ऐसी है, दीवार तो सीधी, हाँ तो ऐसा है। तो ત્યાં તો બે શકે નહીં સાધુ તો, પણ ત્યાં બી અનંત મોક્ષ ગયે, કારણ કે ઉપર અનંત है, કઈ ખાલી नहीं। દેવો એ સંતો જ્ઞાનમાં ધ્યાનમાં ન હતા, અપ્રમદ દશામાં, અપ્રમદ દશા को पार नहीं सके, प्रमत में था उभया वैर्य पर जानकर वो जहाँ स्थान है ना मेरू पर्वत का, एक एक कण में बचाया, और ज्ञान क्या नीचे शरीर पड़ गया, यहाँ केवल ज्ञानता का सीधा मुक्त हो गया। नहीं तो ત્યાં 45 लाख योजन में एक राय जितना क्षेत्र खाली नहीं कि जहाँ अनंत मुक्ति नहीं, तो समश्रेणी मुक्ति जाती है। पंडित सीधा जाता है ना, आगे पासे जाता, ત્યાં से क्या से गया। ये अंतर में वो शरीर जहाँ पछाया अपना, अंदर में श्रेणी स्थिर हो गया, आनंद कंद में जम गया। हाजी नीचे पड़ गई, क्यों ज्ञान हो। वाह प्रभु वाह, ऐसी चीज तो अंतर आत्मा है। हाँ जहाँ जहाँ मुख छोड़ो, पर आत्मा तो है बराबर। आत्मा में एकाकार हो गया, देह का काम देह हो गए, वो आत्मा में मगन हुआ, अज्ञानी राग में मगन है, ये कहते हैं। अज्ञानी भ्रमणा का स्वामी है, ज्ञानी आत्मा का स्वामी है बराबर। समझ में आया? माया मगन भ्रम के भरता, यहाँ मस्तक ऊपर ज्ञानी अनंत सिद्ध है कि नहीं? खाली है। माया मगन भ्रम के भरता, आई तो क्या लिया कि राग में मगन है भरता, ये भरता है भ्रम का, और भगवान आत्मा आनंद स्वरूप में जो मगन है, ये चैतन्य स्वामी का भरता, उसका स्वामी है। समझ में आया? क्योंकि आत्मा में स्वस्वामी संबंध नाम की शक्ति पड़ी है बराबर, अनादि अनंत, वो सुरताली शक्ति में आई है जी। आखिर की सुरताली समझे, 40 और 7 चलिए आखिर में स्वस्वामी संबंध। तो धर्मात्मा का स्वस्वामी संबंध, स्व अपना द्रव्य, स्व अपना गुण, स्व अपनी निर्मल वितरागी पर्याय,
ये अपना स्वन उसका वो स्वामी। ऐसा गुण पर आया आत्मा में। समझ में आया? अज्ञानी अपना स्व क्या है, उसका स्वामी कौन हूँ खबर नहीं। ये राग ने पुण्य अपना स्व, ओ उसका मैं स्वामी। समझ में आया? प्रभु तेजी भाव कर्म के करता ये जीव रागना सूक्ष्म विकल्प में प्रेम में पड़ा है, मगन है, लीन है, ये भ्रमणा का स्वामी है, वो भाव कर्म का करता है। बराबर। वो राग ना विकल्प ना करता वो ज्ञानी है, ज्ञानी नहीं। रीति हम तो समझना में की बात है। हो कोई को कहना के कहने नहीं में क्या बात नहीं है। समझ में आया? बराबर। ये माया मगन भ्रम के भरता, तेजी भाव कर्म के करता, जड़ राग का करता नहीं, ज्ञानी राग का करता नहीं, अज्ञानी राग का करता, क्योंकि वस्तु की चीज क्या है इसकी खबर नहीं। आनंद कंद अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति में हूँ, ऐसी खबर बिना राग का मगन होकर करता होता है। बराबर। दूसरा श्लोक 170। जे मिथ्यामति तिमिरसो लखे न जीव यजी, भावित कर्म के करता हो सदी। जे अशुद्ध परिणति करे धरे, करे अहम परवान, ते अशुद्ध परिणाम के करता हो अजान। ये मिथ्यामति तिमिरसो, कर्म के कारण से मिथ्यामति नित्य अंधकार, ऐसा नहीं लिखा है। अपनी चीज को भूलकर अपने को आप भूल के हैरान हो गया, अपने को आप भूल के भगवान हैरान हो गया था। कहते हैं कि मिथ्यामति तिमिर को, मिथ्या ज्ञान के अंधकार से अरे चैतन्य का नूर का प्रभु प्रकाश का पूर्व उसकी खबर नहीं, अपनी चीज की प्रवीणता नहीं, अपनी चीज की परीक्षा नहीं, ये मिथ्यामति अंधकार में पड़ा है। लखे न जीव अजीव, देखो जीव ने अजीव किया, राग को भी अजीव कहते हैं यहाँ। जीव की जात नहीं। हाँ, एक व्यवहार रत्न तरीका राग ये अजीव है। बराबर। उसको तो ज्ञान कहा है। अज्ञान का अर्थ ज्ञान उसमें नहीं भाई। समय ज्ञान दीपिका में एक और भगवान ज्ञान स्वरूप प्रभु, एक बाजू राग से मानकर सब अज्ञान, अज्ञान उसमें नहीं, सब अज्ञान ऐसा दिया है। समय ज्ञान दीपिका रविनाथ ऐसा ही है, दो भाग सारनाथ, एक और ज्ञान एक और अज्ञान। भिन्न है, सुंदर अज्ञान है। ये मिथ्यामति तिमिर सो लखे न जीव अजीव, लखे नाम जाने नहीं, अरे मैं तो चैतन्य आनंद हूँ, और राग आदि वो तो अजीव है। मेरी चीज में मिला हो सके नहीं, मेरा न्याय से एक नाम कहती है कौष्टी का मार्ग में अणमवता और शब्द से भाई संकट अणमवता पंचा ठिकाना राग नो भाग ने मेरी चीज अणमलती है, मेरा न हो सके ऐसी चीज है।
अन मिलती पाठ है उसमें कोष में ये ठेकाने बराबर कहीं याद न है आया આપણે આવી ગયું છે व्याख्यान हो गया सारा। जीव ने अजीव का मिलान नहीं अणमोलता है। भगवान आत्मा चैतन्य प्रकाश का प्रभु उसकी प्रभुता और राग आदि अजीव की प्रभुता हो तो अजीव है। अज्ञानी जीव ने अजीव की भिन्नता जानते नहीं। ये तो शरीर की ये શું કહેવાય પુનર્ભાવ ये पूछे आइए मानसो કાલે આવ્યા હતા ઘણા 25-30 માણસ છોકરાઓ જવાન બધા 30 વર્ષની બનાવતા આપણા રતિભાઈ ના હવાય ભાઈ રતિભાઈ નહીં હેડ માસ્ટર ત્યાં છે મુંબઈ બધા મારે એમ પૂછ્યું महाराज તમે પુનર્જન્મ માનો છો કે પુનર્જન્મ છે બાપુ છે આ છોડીને જોયું તો કઈ રાજુ છે કે આ સરળ મેં ભૂલી ગયા રાજુ રવિવાર છે ને છે હા બાપુ તમને ખબર નથી ભાઈ પુનર્જન્મ હજી તો આત્માને બીજો ભવ છે आई तो आत्मा में राग बीजो थे ये नहीं मेरे तो पुनर्जन्म नाम आगे वत्ता में तो शुद्धता में आगे उत्पत्ति होती है मेरे में समझ में आया। एक समय शुद्धता का पुनर्जन्म उत्पत्ति वो मेरा पुनर्जन्म है। शुद्धि क्या करें जो पूछो तो क्या कोई के स्वयं पूछा जाति सुन देखो अज्ञानी को भी जाति कौन होता है और ज्ञानी को होता है दोनों को होता है। स्वयं थोड़ा खास देखो श्वेतंबर का जाति सुन क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं ये बहुत लिखा है। श्वेतंबर का शास्त्र तो सब लिखा है करोड़ों श्लोक को लिखा है। मतलब 8 वर्ष में तो सोचते से अरे दुकान मैं को वहां से श्वेतंबर थे ना हम तो पहले जन्म तो उसमें था उसका दशीकालिक उत्तराखंड आचारण शोगरान 7 वर्ष दुकानों पर मंगाया था छोटी उम्र में थे 64-65 साल वहां से थे यूनिवर्सिटी बहुत सी दुकान में तो हमारी घर की दुकान पिताजी सब वहां से थे वहां थे तो उसमें ऐसा आया था कि जाति स्मरण क्यों नहीं होते वर्तमान में इन सवाल न कर रही तो खरेखर कि पूरो सत्यवाद कहने में बाय में समाधान जगत को न हो तो जगत मायके उसको रोकना पड़ेगा नहीं भाई आम से ऐसा 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 विकल्प आते हैं तो जाति सुन होता व्यवहार में खरेखर है क्या कहते हैं वो तो बहुत हजार है हमारे यहाँ आए थे हमारा अमेरिका का आदमी आया था यहाँ राजू में रिपोर्ट लेने को राजू का रिपोर्ट लेने को आए थे गुजरात नहीं समझते थे हमारे पास आई प्रश्न किया अंग्रेजी में महाराज गर्भ में जीव आते हैं तो 5 महीने आते हैं कि पहले से आते हैं ऐसा प्रश्न किया अंग्रेजी में किया तो गुजराती लोग ऐसे कहते हैं ना माता पेट में 5 महीने जीव आए वैसे है नहीं 3 महीने के लिए हाँ ये तो ત્યાં થી मर गया और एक समय आता है राजू का दृष्टांत तो सीधा है राजू पर बैठिए ત્યાં से देह छूट गया 9 महीने 70 दिया जन्म लिया यहाँ छोड़िए 9 महीना 70 दिन समझ में आया। ये लोगों ने व्यवहार नहीं खबर नहीं तो मैं टिकावी हूँ मैं अनंत अवतार किया है इसकी खबर नहीं आ रहा हरी मानस में इतनी प्रतीत नहीं आ तो निष्क्रिय अंतर भगवान आर्य स्वरूप
शुद्ध आनंद का धाम उसके अनुभव में प्रतीत होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान। पहली चीज जो है, ये वस्तु का अंतर अनुभव आया नहीं तो उसको मानना कहां से आया? आते हैं ना 70,000 का समाप्त है, समझदार 70,000 नहीं कि जो चीज ख्याल में आई नहीं उसकी प्रति तो ससला का सिंह जैसे है, ससला सिंह खरगोश 70,000 का फल है समझदार में, टीका में अमृतचंद्र आचार्य जी। आप जो चीज अंतर ख्याल में नहीं आज चीज है ऐसा अनुभव नहीं, और वो चीज को मानना कैसे माने? समझ में आया? ये चीज कोई देखी नहीं मानना कैसे माने? आपने कहा तो हमने मान लिया, ऐसे माना ही माना नहीं ऐसा कहा नहीं एक बार महर्षि के भाई कुवार है ना, घाट के पास है 5 फुट कुवार है, नदी में उसकी निशाल में उतरे थे, तो निशाल में एक फूटा था मच्छर का, मच्छर होता है ना, मच्छर तो एक छोटा था मच्छर है, डांस से जुदा बड़ा मच्छर छोटा होता है। फिर तो हम लोग को मच्छर ना पग लंबा करके मात्रे बाल को समझाया कि जो मच्छरा है चित्र तो लंबा पग तो थोड़ा छोटा है, पर पग में रुआटी तो है नहीं, ये बताने को लंबा पग करके बड़ा मच्छर को बताया बाल को आ मच्छर ऐसा होता है। तो एक बार गांव में आया हाथी, तो बालक कहते हैं कि मास्टर साहब आप एक जो मच्छर बताया था वो मच्छर बताया था, तो वो पग लंबा करके उसके नीचे होते हैं ना भाग, रुआटी पग का भाग 2-4 कट का होता है ना, ऐसा लंबा गिना सब बताने को बताया था। त्यारे यानी हाथी तो दिखा नहीं, मच्छर देखा नहीं, ऐसा मच्छर ऐसा लंबा दिखाया, तो कहते थे हम निशान उतरते जैसे 4 साल है ઊંડ હોય છે એના પગમાં ફેર હોય છે, નીચે પગમાં પણ આ તો પગમાં પગ નીચે है ને એમાં ફેર હોય છે, જેમ ઊંચના પગ ફેર હોય છે, ઘઉંમાં પગમાં ફેર હોય ને, ઘઉંમાં પગ ऊपर का पग में फेर सब नहीं, ऐसा हुआ पग में फेर, ये फेर बताने को इन्हें लंबा करके बताया। मच्छर वास्तविक मच्छर का रूप तो दिखा नहीं था, चित्रा में से जोया हाथी को बता वास्तविक तो क्या है ये जाने आत्मा, नारकी आत्मा, रागी आत्मा, मनुष्य आत्मा, देवी आत्मा, स्त्री आत्मा, पुरुष आत्मा, भाई आत्मा नहीं। ये तो समझाया है कि स्त्री का आत्मा राग वाला आत्मा ऐसा बताया है, और राग वाला आत्मा स्त्री आत्मा नहीं। आत्मा तो अखंडानंद प्रभु महासत्ता चैतन्य प्रभु, उसको पूर्णानंद सभा में आया था ना, त्रिकाल निरावरण निज शुद्ध चैतन्य वो आत्मा, उसका वेदन करने वाला तत्व वेदी, निज वेदी, अपना आनंद का वेदने वाला, जानने वाला, वो संकीर्ति वो आत्मा को मानते हैं। देखा भी न माने क्या समझ में आया? अज्ञानी कहते हैं कि लखे न जीव अजीव, हाँ नहीं कि जीव किसको कहता है न जीव किसको कहते हैं, शास्त्र से मान लिया, कल्पना से समझ में आया? जी हाँ, सर्वथा जीव मैंने मानो न कथन से जीव मैंने मानो, सर्वथा जीव उसको मानो, सर्वथा जीव उसको मानो। पुण्य पाप का विकल्प को सर्वथा जीव मानो, उसमें चैतन्य का अंश है ही नहीं, बराबर को समझ में आया? बराबर। जी मिथ्या मति तिमिरथू
लखे न जीव यजीव। आ कारण है हो अज्ञान ने तिमिर अंधकार के कारण, कर्म का दर्शन मोह के कारण, ये कारण नहीं। बराबर। यही भावित कर्म के, भावित कर्म राग रूपी भवन होकर जो कर्म बनाया, ये करता हो सदैव, ये अज्ञानी राग का सदैव करता होता। समझ में आया? जे अशुद्ध परिणति धरे, भाषा देखो, जे अज्ञानी राग आदि अशुद्धता परिणति धारे थे, ए भाषे थे ने करे अहम प्रमाण અને એને અહમ પણ માને છે। અહમ બુદ્ધિ એ રાગ મેરા, અશુદ્ધ પરિણતિ मैं, अर्थात आश्रवयो मैं, आश्रव रहित चैतन्य का तो भान नहीं। अहम करे अहम प्रमाण, એને અહમ પણ માને રાગ ને। उदय भाव, संसार भाव, विकार भाव, विभाव भाव, झैर भाव, दुख रूप भाव, उसको प्रमाण मानते हैं, कहते हैं। हाँ, उदय भाव, उदय भाव है। करे अहम प्रमाण, એને अपना अपना मानते हैं। अशुद्ध परिणाम के करता हो या अजान, भगवान आत्मा का अजान ये अशुद्धता का करता होता है। बराबर। क्योंकि जो चीज में अपनी मानी उसका करता होता है, ये मेरा कर्म ऐसे मानते हैं। कर्ता कर्म का अधिकार तो कुंकुन्नाचार्य बहुत लिया है, बहुत लिया, क्योंकि वो भूली अनादि है, इसमें पड़ी है। बराबर। भाव के करता भाव कर्म करता है, इसके विषय में शीश का प्रश्न दो। शीश का प्रश्न है, जिसका अस्तित्व अपनी दृष्टि में आया उसका कर्ता माना, वो अपना कर्म माना। केम के अपना अस्तित्व ज्ञानानंद हो तो दृष्टि में आया नहीं। तो पर्याय बुद्धि में तो राग ने, पुण्य ने, पाप का अस्तित्व दिखते हैं। मुगल खम पदेश्यम चावेष्णु संज्ञान पर समयम, बीजी गाथा। यह आत्मा ज्ञानानंद स्वभाव में स्थित तो हुए नहीं, तो राग में स्थित होकर अपना स्वरूप मान लिया। भार्या व्यवहार रत्नत्र भी अशुद्ध परिणाम अचेतन अजीव। इसके विषय में शिष्य का प्रश्न। शिष्य कहे, प्रभु तुम कहो दुविधि कर्म को रूप, द्रव्य कर्म पुद्गलमयी, भाव कर्म चिद्रूप, कर्ता द्रवित कर्म को जीवन होयति का, अभय भावित कर्म तुम कहो कौन की चाल। ये कौनी गति है? कौन पाप का भाव की गति नहीं, चाल किसकी है? कर्ता या को कौन है, कौन करे फल भोग, के पुद्गल के आत्मा, के दुह को संयोग। क्या बड़ी गर्म है अभी। शिष्य कहे, प्रभु तुम कहो दुविधि कर्म करूं, एक जड़ कर्म, एक राग कर्म, एक भाव कर्म, एक अजीव कर्म। परमाणु रंग आई अचित है, पर भाव कर्म में रंग रस गंध नहीं, पर ज्ञान का अभाव माटे उसको अचेतन अजीव कहने में आया। तो द्रव्य कर्म ने भाव कर्म आपे दो कहा। द्रव्य कर्म पुद्गलमयी, आपे तो जड़ कर्म ने पुद्गल कहा। भाव कर्म चिद्रूप,
चित्त की दशा है, ऐसा आपने कहा। तो कर्ता द्रवित कर्म को जीव न हो का, जड़ कर्म का कर्ता तो नहीं। राग द्वेष होते हैं, इस प्रमाणे कर्म का बंधन होता है। सताए कर्म की पर्याय का अज्ञानी भी करता नहीं। जितना प्रमाणे भ्रमणा ने राग द्वेष होता है, वही प्रमाणे कर्म में रचना कर्म की होती है। सुबह मंद हो न पुण्य विशेष बन जाए कर्म में, ऐसा है। जितना प्रमाण में मिथ्यात्व ने राग भी, इतना प्रमाण में परमाणु की पर्याय वो समय अपने से विकार रूप पर्याय कर्म रूप होती है। बराबर। तो कहते हैं कि जड़ कर्म की पर्याय ये विकार प्रमाण होती है, निमित्त। वो प्रमाण में तो भी उसका करता तो नहीं। तो आ व्यापार धंधा ने शरीर ना करता, न विवाह ना लग्न ने प्रसंग ना करता, न गंडू खाना ना करता, ये करता तीन काल में आत्मा में है। कर्ता द्रवित कर्म को जीवन हो त्रिकाल, इसी से इतना तो नक्की किया है। हाँ तो जी कर्म बांधे, ये तो मैंने बांध लिया, मैं बांध लिया। अरे भगवान, आप ये तो जड़ रचकन है। क्या रचकन की पर्याय तेरे होती है? क्या तुम उसका स्वामी है? इस पर सत्ता का तेरी सत्ता में प्रवेश है? तेरी सत्ता पर में प्रवेश है? अब यह भावित कर्म तुम कहो कौन की चाल? प्रभु मेरा प्रश्न है कि विकल्प जो उत्पन्न होते हैं, दया दान व्रत भक्ति, ये भाव कर्म की चाल गति किसकी है? कौन करते हैं उसको? कर्ता या को कौन है? कौन करे फल भोग, अने कर्ता ने भोगवे कौन पीछे है? ये पुद्गल के आत्मा महाराज, ये पुद्गल करे थे कि आत्मा? ये पुद्गल विकार को करे कि आत्मा के दो को संयोग तेन बोल लिया। अभी कहते हैं वो पंचायत रेशनाचार की टीका में समीक्षा में, हाँ ऐसा दृष्टांत है। तो वो लगाते सबको। तो दूसरी चीज है कि जैसे स्त्री और पुरुष दो मिलकर पुत्र होता है, तो पुरुष का भी पुत्र न कहने में आता है, स्त्री का भी नहीं कहने में आता है। ऐसा दृष्टांत है, दो ही का है। ऐसे कर्म ने आत्मा दो ही का राग है, संस्कृति का है। वो तो दूसरी चीज बताते हैं। विकार अपने में है निश्चय, तो निमित्त क्या है उसका प्रमाण का ज्ञान कराते हैं। समझ में आया? बस रतन जी वही नाचते हैं हर वक्त है ना, मुक्ता वही नाच। देखो यहाँ एक की नहीं, जीव का एक विकार नहीं, कर्म का एक का नहीं, दो ही का है। माता पिता दो ही का पुत्र है, है टीका में है। और वो तो प्रमाण ज्ञान कराया है। प्रमाण नाम निश्चय ने निमित्त कौन है उसका ज्ञान कराया है। होकर करते हैं ऐसा तो तीन कर्म है नहीं। प्रश्न ऐसा नहीं, देखो महाराज आत्मा में विकार होता है, ये पुद्गल करते हैं, आत्मा करते हैं, कि दो मिलकर होता है। 50-50% कर्म का 50% आत्मा का ऐसा होता है। ये प्रश्न हुआ था पहले, शेख है ना पहले शेख, कई साल किया, 21 साल जीवनधर है ना, जीवनधर तो आए साथ में थे न तो जीवनधर न। ये प्रश्न किया वो, हाँ दो मिलकर होता है विकार। प्रश्न किया तो 50% कर्म का 50% आत्मा का ऐसा है। पका पका के साथ हमारे यहाँ था एक ग्रस्त सेठ, वो भी कर्म का बहुत कर्म की बात है।
कर्म से होता है, कर्म से होता है, कर्म से होता है विकार। नीचे की तो कर्म से किंचित नहीं। हाँ तो 50 वर्ष की पहले की बात है, 55 वर्ष के पहले की बात है। एक होते कर्म का एक डोकरा भी नहीं, डोकरा सुनते क्या कहते हैं, टका, 1 टका कर्म का नहीं। महाराज ऐसे नहीं, थोड़ा रखो, 51% पुरुषार्थ का रखो, 49% कर्म का रखो, ऐसे कहा। अब तो सितंबर बहुत जल्दी पहले से 51% आत्मा का रखो, टका समझे, हिस्सा 49% कर्म का रखो। जो कि हम तो 50% रखते हैं, पर आप कहते हो तो हम ऐसे कहे 51 49 2 हो गया विशेष, यहाँ कहा 2 विशेष हो गया। यदि 1 के 2% कर्म का नहीं, 100% अज्ञानी का पुरुषार्थ ऊंधा उल्टा होता है। अपने से विकार है, कर्म से बिल्कुल नहीं, तीन काल तीन लोग। इसी से क्या कि द्रव्य का तो निकाल करता नहीं है, भाव कर्म विकार कि आत्मा में विकार। तो कहीं तो प्रश्न हुआ था सिद्धानंद जी, बहुत 2 वर्ष गया था सिद्धानंद नहीं, गौन गिर वाला 2 चौमासा गया था। जो पहले खो प्रश्न चलते तो बैठते थे कि आत्मा में विकार तो है नहीं, द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, तो विकार कैसे हुआ, ऐसे प्रश्न करते थे। विकार हुआ अपनी पर्याय के अपराध से। क्या कारण, कारण क्या, स्वतंत्र कर्ता अज्ञानी है, विकार का स्वतंत्र कर्ता अज्ञानी, अज्ञान पुण्य होता, कारण भारण कोई नहीं, बराबर। स्वतंत्र कर्ता उसका कारण क्या, मोटी 5 चली 25 सुनो सुनो बराबर, पछी तो बैठी तो सिद्धांत जी दो समाचार है, 2 समाचार है सिद्धांत जी पहले तो 2 साथ में थे, नेमी सागर है क्या नहीं, अपने आया थे कल क्या अंतरिक्ष में सूर्यपुर जानने में सगाए थे, वो भी यहाँ तमाशा है, 2 साथ में एक तमाशा, तो वो भी बेचारा नर्म है। तो हमारी बात सुनने को वर्णी चिदानंद था, पहले चिदानंद था, पीछे यहाँ आया, पीछे तो उसकी लाइन बन नहीं है। हाँ तो अपन भोपाल में बोले थे, भोपाल बोले थे, हाँ भोपाल में बोले थे, मानस मौत में हमारा ऊपर उपकार स्वामी जी का है। चिदानंद जी कहते हैं, स्वामी जी मेरे पास आया था, महाराज आप कहते हैं तो ये प्रमाणित, हम तो क्षणक नहीं, हमारे क्या करना कि क्या करना हम नहीं कहते, बोलो कैसे, हम तो मारक कहते हैं, मारक ऐसा है, ऐसा समझो, ऐसा निर्णय करो, बराबर समझ में आया। यहाँ आया खानी, हाँ बात तो ये भी ऐसी है, कर्म की बात तो त्रिणी संप्रदाय में घुस गई उल्टी। बस कर्म से विकार होता है, कर्म से विकार होता है, अकेला विकार न करे, अकेला विकार करे तो विकार स्वभाव हो जाए, पर स्वभाव ही है पर्याय का, सुन तो सही। अज्ञान में पर्याय का स्वभाव है कि विकार उत्पन्न में ये अज्ञान स्वभाव है। बहुत काम भाषा में यानी अंदर में ही बैठना चाहिए, समझ में आया। लाख इंद्र ऊपर से उतरे तो पर फिरे नहीं, ऐसी बात बैठनी, ऐसी बात बराबर। कहते हैं महाराज ये विकार पुण्य पाप दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध मिथ्या भ्रम, ये पुद्गल उसका करता है कि आत्मा अकेला करता है कि 2 मिलकर करता है, 2 भागीदार हिस्सेदार, ऐसा प्रश्न। इस पर श्री गुरु समाधान करते हैं, कार्यत्वात् कृतम न कर्मम न तत् जीव प्रकृतियो द्वयो अज्ञाया प्रकृति कार्य फलम फल भोग भाव
अनुसंगात कृति न एकश्चा प्रकृति अचित्व लसनात् अचित्त लसनात् जीवो वश करता ततो जीवश्चैव च कर्मं तत् चिद अनुगम आत्मा ने अनुसरण होता है, धर्म के अनुसरण होता नहीं। ज्ञाता न यद उद्गव ज्ञाता नहीं, जानना है वो जान आत्मा उसका करता है। कर्मनी भूल तो बहुत कहीं शास्त्र में जाता है, ज्ञानावरणी ज्ञान को रुके, दर्शनावरणी दर्शनों को रुके, पर वो तो निमित्त का कथन व्यवहार का है, रुके क्या? ज्ञानावरणी ज्ञान को रुके ऐसा ना पड़ता है। यहाँ ज्ञान की परिणति भाव कर्म रूप हीनी होती है, उसका कर्ता आत्मा है। कर्म से बिल्कुल हीनी दशा नहीं होती। समझ में आया? वो चर्चा बहुत चली थी तेरे के सामने। इस पर गुरु समाधान करते हैं। क्रिया एक करता जुगल यौन जिनागम माई। अक्षर भी मोटा है, कागज भी अच्छा है। क्रिया एक करता जुगल सिद्धांत भी अच्छा है। यौन जिनागम माई अथवा करनी और की और करे यौन आई, करे और फल भोगवे और बने नहीं है, करे और न फल भोगवे वो दूसरा, और बने नहीं है जो करता सो भोगता, यही जतावत जैम, यही जतावत जैम। भाव कर्म कर्तव्यता स्वयं सिद्ध नहीं होय, कर्ता बिना होता नहीं, विकार कहते हैं। भाव कर्म कर्तव्यता स्वयं सिद्ध नहीं होय, जो जग की करणी करे जगवासी जिय सोई। जिय करता जिय भोगता भाव कर्म जिय चाल, उद्गल करे न भोगवे दुविधा मिथ्या चाल। बे भेगा नहीं, दुविधा मिथ्या चाल है। ताते भावित कर्म को करे मिथ्याति जीव, सुख दुख आपद संपदा मुझे सहज सदीव। प्रभु आत्मा करता न आत्मा भोगता है, पर करता आत्मा करता न कर्म भोगता, कर्म करता न आत्मा भोगता, ऐसा है। देखो क्रिया एक करता जुगल, परिणति एक ने दो करे, ऐसा होता नहीं। भगवान के मार्ग में ऐसा है। ये क्रिया एक न करता जुगल बे। समझ में आया? जैसा शरीर है देखो ऐसे चले, तो क्रिया तो है, तो क्रिया का करता दो, शरीर भी करे न आत्मा भी करे, ऐसा होता। तो अंदर आत्मा नहीं है, अगली क्यों चली? जी वो क्रिया एक और कर्ता उसका दो, शरीर भी इंद्रियों को चलाते हैं और आत्मा भी चलाते हैं, ऐसा तीन काल में नहीं। प्रभु बराबर ऐसा आप कहोगे तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। कौन स्वतंत्र कर सकते हैं? कौन से स्वतंत्र होता है? स्वतंत्र कर सकते हैं कौन? पर का अज्ञान हो के ज्ञान हो, पर का तो कोई कर सकते है? स्वतंत्र हो तो भी पर का तो कर सकते हैं। विशेष आई गलो समान वचन गुरुदेव।